हेलो हेलो। हाँ, अरे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तुम पिकअप एरिया में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोग कल जाके एडिटिंग का काम पूरा कर लेना। हाँ, कल मैं अपनी मम्मी से मिलने गांव जा रही हूँ। तुम्हारी शादी की पार्टी तो मिलेगी ना? मिलेगी बाबा, बॉस को बता देना। ओके बाय बाय। हाय। हाय। तो तुम्हारी शूटिंग कैसे रही? ओह, ऊटी में भयानक ठंड और बारिश थी, जैसे तैसे काम पूरा हुआ। अच्छा। हेलो अंजलि बेटा, तुम्हारी मम्मी टेरेस से नीचे गिर गई है। फिलहाल वो कोमा में है। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अनु, थैंक यू। टिकट्स हो गए। हॉस्पिटल में बात हुई? कितनी बार किया, कोई उठाता ही नहीं है। मम्मी से मैंने कितनी बार कहा कि उस घर में भूत है, लेकिन मेरी सुनती नहीं है। उस घर में हर वक्त गीता की आत्मा भटकती रहती है। एक नहीं, कई लोगों ने उसे देखा है। अनूप, घबराहट हो रही है। गीता की मौत ने उस घर से खुशियां ही छीन ली। मैं समझ सकती हूँ कि अब उस घर में मम्मी का रहना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ये सब बातें करके क्या फायदा? वहां जाकर भी तो ये बातें हम कर सकते हैं ना। कम। स्पाइनल इंजरी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। लाइफ सपोर्ट पे रखा है, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पर डॉक्टर, ये सब हुआ कैसे? ठीक से तो नहीं पता, पर सुना है कि ये बालकनी से गिर गई थी। किसी वासु नाम के आदमी ने पैसे भर के इन्हें यहाँ एडमिट कराया। बेटा, तुम माँ जी से मिलकर आए? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, हमें तो बस गिरने की आवाज आई थी। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर हम यहाँ नीचे आए। देखा तो माँ जी यहाँ गिरकर बेहोश पड़ी थी। हो सकता है वो ऊपर कपड़े सुखाने गई हो और गीता की आत्मा ने उन्हें छत पर से नीचे धकेल दिया हो। तो तुम में से घर पर कोई नहीं था? नहीं। कहाँ थे सब? शाम होने के बाद हम में से कोई घर में नहीं जाता। ये कौन है? मेरा नाम चाको है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। साहब, अंधेरा होने के बाद लोगों ने यहाँ भूत देखा है। कई बार तो रात को बत्तियाँ अपने आप जलने और बुझने लगती है, और अक्सर रात को किसी लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। ये सच है सर। 2 महीने पहले इसने कुछ देखा और इसकी हालत खराब हो गई। 1 हफ्ता तो खटिया से नहीं उठी थी। हाँ बेटा, और दूध वाले भैया ने भी यहाँ किसी के साय को देखा था। किसको? हमारी गीता बिटिया को। अम्मा जी ने भी गीता की आत्मा को देखा है, और उसी डर के कारण वो दिन भर बाइबल पढ़ती रहती थी।
अंजलि, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? वहाँ पर कोई था। कहाँ पर? वहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। अंजलि, अंजलि, प्लीज कम। भाई साहब का ये कहना है कि जब माँ की हालत ऐसी है कि वो बोल नहीं सकती, तो हमें ये शादी जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। इस बीच अगर माँ की हालत में सुधार हुआ तो उन्हें मुंबई ले जाएंगे। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। फादर फिलिप से हमें आज ही मिलना होगा, उसके बाद ही बाकी सब चीजें तय होंगी। लेकिन फादर से मिलने से पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वासु अंकल, थैंक्स। मुझे पता चला कि आप ही ने मम्मी को एडमिट करवाया। आपने जो पैसे दिए हैं वो। क्या कह रही हो? मैं क्या तुमसे इसके पैसे लूंगा? तुम्हारी माँ को मैं अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। जब भी छुट्टियों में मैं घर वापस आता था, चर्च में अक्सर हमारी मुलाकात होती थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमने उनसे कहा कि वो उस घर में अकेली ना रहे। ना जाने कितनी बार मैंने उनसे ये बात कही होगी और हर बार वो सुन तो लेती थी, लेकिन माना कभी नहीं। छोड़ो ये सब बातें, आओ मेरे साथ आओ, चलो।
दरअसल दीदी ने मुझसे वादा किया था कि जब भी वो घर और प्रॉपर्टी बेचेंगी पहले मुझे चांस देंगी। पिछली बार जब मैं वहाँ गया था तब मैनेजर गोविंदम ने बताया कि दीदी मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं इसीलिए वहाँ गया था। मुझे उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल लालच नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद दीदी तो तुम्हारे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएंगी ना, घर तो खाली पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा था घर खाली पड़े पड़े बेकार हो जाएगा, उससे अच्छा है बेच दो। तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं खरीद लेता हूँ, मुझे घर मिल जाएगा और तुम्हें पैसे। मैं आपको सोच के बताती हूँ। फिक्र मत करो, मैं पैसे एक साथ दे दूंगा। वैसे भी लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है, शैतान है जो रात में कई बार भटकता रहता है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। कोई जल्दी नहीं है, मैं सोच के बताती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से बताना। तब तक मैं पेपर में एक छोटी सी ऐड डाल देता हूँ। अगर कोई रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पे अपना दावा करने आ गया तो उसे ऐड दिखा देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मैंने एग्रीमेंट पेपर्स देखे हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा, उनके भाई और उनकी बहन के नाम है, और तुम्हारी शादी में तो वो आएंगे ही, उस वक्त उनके साइन ले लेंगे। रही बात गीता और दीदी की, उनकी जगह तुम साइन कर देना। मैंने कहा ना मैं सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ, आराम से सोचकर जल्दी बताना। अब मैं चलता हूँ।